जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का NCERT मैथ एक्सरसाइज 9.1। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस बोले तो ऊंचाई और दूरी के बारे में। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट कर दिया। आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 से देखूंगा। अगर आप लोग पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए मैं क्लास को शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। हम पहले वीडियो में भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है और साथ ही साथ फिगर भी ड्रॉ करते जाना है ताकि दिक्कत ना हो फिगर ड्रॉ करने में। आइए बाबू देखते हैं। बोला एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। लिखिए सॉल्यूशन। अब दो खंभा है, मान लेते हैं AB और CD दो खंभा मान लेते हैं। AB और CD दो खंभा। मान लिया कि AB और CD दो खंभा है। दोनों कहां पे है बाबू? सड़क पे है। एक सड़क के इस तरफ, एक सड़क के उस तरफ, एकदम आमने सामने। क्वेश्चन में बोला गया दोनों खंभों की लंबाई आपस में बराबर है। खंभा की लंबाई आपस में बराबर है, कोई बात नहीं है। यहां पे सड़क की चौड़ाई दिया है 80 मीटर। ये पूरा सड़क की चौड़ाई कितना है? 80 मीटर। ये पूरा का पूरा है 80 मीटर। आगे पढ़िए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, कहीं से भी मान लेते हैं एक बिंदु, यहां पे मान लीजिए एक बिंदु से। आगे पढ़िए। खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों के शिखर, खंभा का शिखर बाबू ये है और दूसरे खंभा का शिखर बाबू ये है। बोला खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? एक है 60 डिग्री और दूसरा 30 डिग्री बोला। चलिए, एक बोला 60 डिग्री, दूसरा बोला 30 डिग्री। थोड़ा गौर कीजिएगा। दूसरा का बोला बाबू 30 डिग्री, एक है 60 डिग्री, दूसरा का है 30 डिग्री। आगे पढ़िए। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदुओं की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभा की ऊंचाई भी निकालना है और इस बिंदु से दोनों खंभों के बीच की दूरी भी निकालनी है। कहने का मतलब AB और CD का भी मान निकालना है और इस बिंदु से
दोनों खंभों के बीच की दूरी कितना है वो निकालना है। थोड़ा गौर कीजिएगा। इस पॉइंट का नाम देते हैं हम एम दे देते हैं। अब हमको निकालना है बी से एम की भी दूरी और एम से डी की भी दूरी निकालना है। एक काम करते हैं, ये टोटल लंबाई कितना है यहां से लेके यहां तक? टोटल लंबाई 80 मीटर है। अगर बी से एम की लंबाई को अगर हम x मीटर मान लें तो ये कितना होगा? ये टोटल है 80, 80 में से इसको हम x मान लिए तो ये होगा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स होगा। नहीं समझे? समझे? ध्यान दीजिए, ये टोटल लंबाई है 80 मीटर, तो 80 मीटर में x इसको मान लिए तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आइए, पहले जिसको जिसको जो माने पहले वो लिखिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्या माने थे? मान लिया कि ए बी और सी डी दो समान लंबाई का खंभा है। मान लिया कि ए बी और सी डी दो खंभे हैं, दो खंभे हैं। ए बी और सी डी दो खंभा है तथा बी डी क्या है? सड़क है। तथा बी डी एक सड़क है। बी डी एक सड़क है। ए बी और सी डी दो खंभा है और बी डी क्या है? सड़क है। आगे देखिए, खंभा की लंबाई समान है तो खंभा की लंबाई को हम h बोल सकते हैं। इसको भी मान लिए h, इसको भी मान लिए h। आइए, समकोण त्रिभुज छोटका में देखिए, छोटका में इसमें समकोण त्रिभुज ए बी एम में, ए बी एम में लंब और आधार का संबंध दर्शाता है टेन थीटा। तो लीजिए टेन थीटा, टेन थीटा बोले तो 60 डिग्री, लंब बोले तो ए बी, आधार बोले तो बी एम। टेन 60 डिग्री का मान √3। ए बी को हम h बोल दिए थे तो h ले लीजिए, बी एम को x माने थे तो x लिख दीजिए। यहां से क्या रिलेशन आ गया? ये बट्टा वाला गुना में आएगा तो यहां से रिलेशन बना है h बराबर √3 गुने x, √3x। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत? चलिए, फिर इस त्रिभुज का काम कर दिए। आइए अब इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज बड़का में, बड़का बोले तो सी डी एम में, समकोण त्रिभुज सी डी एम में लंब और आधार का संबंध टेन थीटा, थीटा बोले तो 30 डिग्री, लंब बोले तो सी डी, आधार बोले तो डीएम। 30 डिग्री का मान 1/√3,
CD का मान h है, DM का मान क्या माने थे 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो 80 माइनस एक्स का गुना 1 से करेंगे तो आएगा 80 माइनस एक्स बराबर √3 गुने एच, √3h। यहां से h का मान निकल जाएगा 80 माइनस एक्स, ये बट्टा वाला √3 लाइए इधर लाके बाबू, गुना वाला √3 बराबर के इस पर आएगा तो बट्टा में जाएगा। समीकरण मान लीजिए इसको 2। एक बात सुनिए, चूंकि हम लोग जानते हैं ये भी है h का मान, ये भी है h का मान, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा बराबर होगा, तो लिखिए ना √3x बराबर 80 माइनस एक्स बट्टे √3। सॉल्व कर लीजिए, बट्टा वाला गुना में √3 गुने √3 3x, इधर बच जाएगा 80 माइनस एक्स। एक्स का मान निकालना है, एक्स वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, माइनस एक्स को इधर ले आइए प्लस एक्स, इधर क्या बच गया 80, 3 ठो एक्स और 1 ठो एक्स, 4 ठो एक्स बराबर आ गया 80। तो 4x बराबर 80 आ गया, तो यहां से x का मान x बराबर 80, ये बट्टा वाला 4 गुना वाला 4 बट्टा में काटेंगे आएगा 20, x का मान निकल गया 20 मीटर। कितना आ गया 20 मीटर। x का मान निकल गया 20 मीटर, मतलब BD का मान आ गया। अब जिसका जिसका बोला सब का मान निकाल देंगे, थोड़ा ध्यान कीजिएगा। x का मान आ गया बाबू इतना, तो लिखिए इसीलिए BM बराबर, x को BM बोले थे, BM बराबर आ गया 20 मीटर। अब निकाल लीजिए DM बराबर, DM 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स का मान है 20, आ गया 60 मीटर। BM निकल गया 20 मीटर, DM निकल गया 60 मीटर। और क्या पूछा, खंभा की ऊंचाई पूछा, यानी खंभा की ऊंचाई h बाबू। तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी बैठा दीजिए, x का मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण 1 में बैठाते हैं। समीकरण 1 से क्या लिखा हुआ है, h बराबर √3x, तो √3 x का मान कितना है 20, 20 है बाबू। तो 20 गुने √3, 20 √3 मीटर, ये आपका आ गया h का मान, यानी खंभे की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई आ गया 20 √3 मीटर। पूछा था क्या क्या, पूछा था इस बिंदु से दोनों खंभों की दूरी, तो इस बिंदु से इस खंभा की दूरी है x मीटर, तो x का मान आया 20, हो गया 20 मीटर। इस बिंदु से इस खंभे की दूरी है बाबू DM, तो DM को हम बाबू क्या माने थे 80 माइनस एक्स, तो 80 में से अगर 20 घटा दिए तो 60 मीटर आ गया बाबू। और बोला खंभों की ऊंचाई, तो
तो खंभों की ऊंचाई को h बोले थे, h का मान क्या निकल गया 20√3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, इसमें बोला गया है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ध्यान दीजिएगा, फिर आगे बोलता है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या समझा? कुछ नहीं, एक बार पढ़िएगा, कुछ न समझिएगा। खास बात इसमें तो यह है कि इसमें फिगर भी आपको क्वेश्चन में ही दे दिया, नहीं भी दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, आसानी से एकदम बनाते। आइए, जब फिगर दे दिया तो फिगर से ही समझते हैं। पहले लिखिए सॉल्यूशन, थोड़ा गौर कीजिएगा। बोला एक नहर है, तो हम मान लेते हैं कि बीसी एक नहर है। उसके बाद क्या बोला, बीसी जब नहर हो गया तो नहर के एक किनारे पर एक टावर खड़ा है। मान लेते हैं कि ए बी एक टावर है जो बीसी नहर पर खड़ा है। थोड़ा गौर कीजिएगा, टावर जो है ए बी नहर के किनारे में खड़ा है, एक किनारे में। नहर का एक किनारा ये है और एक किनारा ये है। जब बीसी नहर है तो एक किनारा हो गया नहर का बी और दूसरा किनारा हो गया सी। थोड़ा लिखते चलते हैं। मान लिया कि, थोड़ा गौर कीजिएगा, मान लिया कि ए बी एक टावर है। ए बी एक टावर है और बीसी नहर है, और बीसी नहर है। ए बी को टावर मान लिए और बीसी को नहर मान लिए। आप देखिए गौर से, ये नहर है, नहर के किनारे पर ए बी टावर खड़ा है। क्वेश्चन बोला नहर के दूसरे किनारे पर यानी सी पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बोला जब हम इस किनारे से 20 मीटर दूर चला जाते हैं, यहां तक, जब इस नहर के किनारे से 20 मीटर दूर चला जाते हैं यहां पे, तब टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यही बोला है क्वेश्चन। तो आप टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करके बताइए। एकदम इजी है, आइए देखते हैं। लिखिए समकोण त्रिभुज छोटका में, समकोण त्रिभुज छोटका, छोटका बोले तो ए बी सी में, थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, लंब और आधार का संबंध tan थीटा, थीटा बोले तो 60 डिग्री, लंब बोले तो ए बी, आधार बोले तो BC। tan 60 डिग्री का मान √3 AB बट्टे BC।
ये बट्टा वाला गुना में चल जाएगा, तो यहां से ए बी का मान निकलेगा BC गुने √3 BC। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। समकोण त्रिभुज छोटका में तो काम कर दिए, अब आइए समकोण त्रिभुज बड़का में। बड़का बोले तो ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, लंब और आधार का संबंध tan थीटा। थीटा बोले तो बड़का त्रिभुज में ये थीटा 30 डिग्री, लंब बोले तो AB, आधार बोले तो BD। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। AB का मान हम यहां से बैठा सकते हैं √3 BC, √3 BC। BD के बदले थोड़ा गौर कीजिएगा, BD, क्या BD के बदले लिख सकते हैं BC + CD? जरूर लिखिए, BD के बदले BC + CD। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, ये √3 BC कहां लिए थे? समीकरण 1 से। यहां पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1। अब आइए थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। BC + CD गुने 1 होगा BC + CD बराबर √3 गुने √3, 3 BC तो BC। बाबू ध्यान दीजिएगा, इस BC को उधर ले जाइए तो 3 ठो BC इधर है, ये BC को उधर ले गए, प्लस में था उधर जाके माइनस हो गया, इधर क्या बचा CD। CD के जगह पर CD का मान क्वेश्चन में दिया है 20, बैठा दीजिए। 3 ठो BC में 1 ठो BC घटेगा, 2 ठो BC बचेगा। गुना वाला 2 बट्टा में BC का मान 10, BC बराबर आ गया 10 मीटर। BC निकल गया मतलब नहर की चौड़ाई आपका निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है टावर की ऊंचाई भी। टावर की ऊंचाई को क्या बोले थे? AB। कहां से निकलेगा? समीकरण 1 में चलिए, लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखा हुआ है समीकरण 1 में? AB बराबर √3 BC, AB बराबर √3 BC, AB बराबर √3, BC के जगह पर BC का मान 10, यहां से AB का मान निकल गया 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। AB का मान निकल गया मतलब टावर की ऊंचाई निकल गया। उसके बाद इधर BC का मान निकल गया मतलब नहर की चौड़ाई निकल गया। तो नहर की चौड़ाई निकल गया और टावर की ऊंचाई भी निकल गया। लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं, इसीलिए टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या बोल सकते हैं बाबू? BC था, BC का माना 10, 10 मीटर। आंसर नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। इसमें बोला गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आइए बाबू सॉल्यूशन करते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। क्या क्या बोला? एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और एक केबल टावर है। थोड़ा गौर कीजिएगा। मान लीजिए कि ए बी कोई भवन है और सी डी को मान लीजिए कोई केबल टावर है। मान लिया कि ए बी एक भवन है और सी डी टावर है। कोई दिक्कत? अब सुनिएगा ध्यान से क्या बोला। क्वेश्चन बोला भवन की ऊंचाई दिया है 7 मीटर, यानी यहां पे हम लिखेंगे 7 मीटर। थोड़ा गौर कीजिएगा। इसके बाद बोला टावर के शिखर से, टावर के शिखर से यानी भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब वो भवन का शिखर तो ये है, टावर का शिखर बाबू ये है। ये दोनों का उन्नयन कोण भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी इसको मिलाएंगे तो यहां पे कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री। यहां पे 60 डिग्री कोण बनेगा बाबू। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऐसे मिला लीजिए। क्वेश्चन बोला एक भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है बोला बाबू। यानी ये कितना है? 60 डिग्री। फिर क्या बोला है? इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। किसके पाद? टावर के पाद। टावर का पाद तो ये बाबू। इसके पाद का अवनमन कोण यानी कुछ ऐसे। अवनमन कोण, अवनमन कोण तो बाबू यहां ऊपर बनता है। ये अवनमन कोण दिया है कितना? 45 डिग्री। अवनमन कोण 45 डिग्री। फिर से सुनिए ध्यान से। मान लिया कि ए बी एक भवन है और सी डी एक टावर है। क्वेश्चन बोला, और ये क्या है? ये धरती है जी, दोनों धरती पर खड़ा है। क्वेश्चन बोला भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 बाबू 60 डिग्री है। इसको 60 मान लिए। उसके बाद इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है मान लिए बाबू। एक बात हम लोग जानते हैं, अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण कहलाता है। चलिए फिगर ड्रॉ हो गया। अब सॉल्यूशन करते हैं। किसको क्या माने? ए बी को भवन माने थे और सी डी को टावर। लिखिए, मान लिया कि ए बी एक भवन है और सी डी एक टावर है। ए बी भवन है
और सीडी क्या है? टावर है। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज ए बी डी में देखिए, इसमें समकोण त्रिभुज ए बी डी में लंब और आधार का संबंध tan थीटा। थीटा बोले तो 45 डिग्री, लंब बोले तो ए बी, आधार बोले तो बी डी। tan 45 डिग्री का मान 1, ए बी का मान 7, बी डी का मान निकालना है। बट्टा वाला गुणा में बी डी गुने 1 बी डी, बी डी का भी मान आ गया 7 मीटर। अच्छा, जब बी डी आ गया 7 मीटर, थोड़ा गौर कीजिएगा, जब बी डी आ गया 7 मीटर तो इसका एक नाम रख दीजिए कुछ। ए बी सी डी हो गया, इसको ई बोल दीजिए। जब बी डी हो गया 7 मीटर तो ए ई भी कितना होगा? 7 मीटर ही होगा। हम लिख सकते हैं ये भी कितना होगा? 7 मीटर। थोड़ा गौर कीजिए, समकोण त्रिभुज सी ए ई में लिखिए, समकोण त्रिभुज सी ए ई में लंब और आधार का संबंध tan थीटा। थीटा बोले तो 60 डिग्री, इस त्रिभुज में देख रहे हैं, इसमें लंब बोले तो सीई, आधार बोले तो एई। tan 60 डिग्री का मान √3, सीई का मान निकालना है, एई का मान, एई का मान कितना बाबू? 7 मीटर। यहां पे दे देना है रीजन, रीजन क्या देना है? एई की लंबाई और बीडी की लंबाई दोनों आपस में बराबर है, यानी एई बराबर बीडी। आगे आइए, इसीलिए सीई बराबर, ये बट्टा वाला गुना में तो 7 गुने √3 हो जाएगा 7 √3 मीटर। ये सीई निकल गया। हमको चाहिए क्या? टावर की ऊंचाई चाहिए। टावर की ऊंचाई बोले तो सीडी का मान, यहां लिखिए, इसीलिए टावर की ऊंचाई बराबर, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा? सी से डी की लंबाई यानी सीडी, और सीडी को हम लिख सकते हैं सीई प्लस डीई, सीई प्लस डीई। सीई की लंबाई अभी जस्ट निकाले हैं 7 प्लस डीई की लंबाई, डीई की लंबाई ए बी के बराबर है। ये 7 है तो ये भी कितना होगा? 7 होगा। डीई की लंबाई 7 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों में क्या कॉमन है बाबू? 7। 7 को बाहर कर लीजिए, अंदर क्या बचेगा? √3 + 1, इतना मीटर। आपके एनसीईआरटी बुक में यही आंसर है, टावर की ऊंचाई। अगर आप चाहेंगे कि थोड़ा और आगे बढ़े तो √3 का मान बैठा देंगे। √3 का मान होता है 1.732, बैठा के आगे भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लीजिए।
7 तो 7, √3 का मान 1.732 +1 तो +1, 7 गुने 1 + 1 2.732, इसको गुना कीजिए। 7 दूना 14, 7 या 21 1 22, 7 7 49 और 2 51 के 1 बाकी 5, 7 दूनी 14 और 5 19। पॉइंट है 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद आप पॉइंट बैठा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 19.12 मीटर। लगभग, लगभग लिखने नहीं भूलिएगा, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। इसमें बोला गया है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए बाबू, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करने सीखते हैं। लिखिए पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बाबू, मानते हैं बाबू कि ए बी एक लाइट हाउस है और बीडी मानते हैं समुद्र तल है। कोई बंदा इस लाइट हाउस पे चढ़ के देखता है कि इस समुद्र में दो जहाज एक दूसरे के आगे पीछे चल रहा है। तो एक जहाज को डी मान लीजिए, एक जहाज को मान लीजिए कि यहां पे सी पे है। दो जहाज मान लेते हैं, एक सी को और एक डी को। जब ये बंदा इस जहाज को देखता है तो ये पाता है कि इसके द्वारा इसके आंख पर जो कोण बन रहा है ना, वह 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। अवनमन, अवनमन कोण बोले तो ऊपर में बनेगा बाबू। फिर यही बंदा जब उसके ठीक दूसरे जहाज, इसके पीछे वाले जहाज को अगर देखता है तो वह पाता है कि उसके आंख पर जो कोण है वो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना बाबू? 45। 45 डिग्री का कौन सा कोण? अवनमन कोण। तो जब डी जहाज को देखता है तो कोण बन रहा है 30 डिग्री का। जब सी जहाज को देखता है तो कोण बन रहा है 45 डिग्री का। कौन सा कोण? अवनमन कोण। हमको तो चाहिए उन्नयन कोण। आइए बाबू, हम लोग जानते हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है। ये 30 है तो ये भी होगा 30, ये 45 है तो ये भी होगा 45। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में एक चीज और दिया है, लाइट हाउस की ऊंचाई दिया है कितना? 75 मीटर। 75 मीटर। हमको निकालना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी सीडी का मान निकालना है। कैसे निकलेगा? एकदम इजी है, देखिए ना। पहले किसको क्या माने वो लिखिए। मान लिया कि ए बी एक लाइट हाउस है, ए बी एक लाइट हाउस है तथा सी और डी दो जहाज है। सी और डी दो जहाज है बाबू। थोड़ा गौर कीजिएगा, ए बी मान लिए लाइट हाउस और सी और डी को दो जहाज मान लिए बाबू। हमको सी डी का मान निकालना है, यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना है।
समकोण त्रिभुज छोटका में, समकोण त्रिभुज छोटका, छोटका बोले तो ए बी सी में, ए बी सी में लंब और आधार का संबंध टेन थीटा, थीटा बोले तो 45 डिग्री, लंब बोले तो ए बी, आधार बोले तो बी डी। टेन 45 डिग्री का मान 1, ए बी का मान पता है 75 है बाबू, बीसी का मान, बीडी का मान निकालना है, सॉरी यहां पे बीसी होगा, बीसी बट्टा वाला गुना में जाएगा, बीसी गुने 1, बीसी बराबर आ गया आपका 75 मीटर। अब समकोण त्रिभुज बड़का में चलिए, समकोण त्रिभुज बड़का, बड़का बोले तो ए बी डी में, ए बी डी में लंब और आधार का संबंध टेन थीटा, थीटा बोले तो 30 डिग्री, लंब बोले तो ए बी, आधार बोले तो बी डी। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, ए बी का मान तो 75 है, बी डी के बदले लिख सकते हैं BC प्लस CD, जरूर लिख सकते हैं BC प्लस CD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बाबू, BC प्लस CD गुने 1, BC प्लस CD √3 गुने 75, 75 √3, BC का मान तो निकाल चुके हैं 75, बैठा दीजिए, प्लस CD बराबर 75 √3, CD बराबर 75 √3 प्लस 75 को उधर ले जाइए -75, इसीलिए CD बराबर दोनों में क्या कॉमन है 75, अंदर बचेगा √3 - 1, इतना मीटर। एनसीईआरटी में आपका यही आंसर दिया हुआ है, तो अंत में लिख सकते हैं, इसीलिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितना आया 75 इंटू √3 - 1 मीटर। आंसर नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, इसमें बोला गया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाती है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आइए, सबसे इसमें मेन चीज है फिगर ड्रॉ करना, थोड़ा गौर कीजिएगा। मान लेते हैं कि 2 ठो गुब्बारा है, अब गुब्बारा देखिए तो है, मान लेते हैं एक गुब्बारा को बोल देते हैं P, यहां पे गुब्बारा है, ये मान लीजिए कि जमीन है, ठीक है, ये जमीन है बाबू। एक लड़की यहां पे खड़ा है, एक लड़की यहां पे खड़ा है, मान लेते हैं कि ए बी एक लड़की है। जब यहां से ये लड़की इस गुब्बारे को देखती है, जब ये लड़की यहां से गुब्बारे को देखती है तो वो पाती है कि इसके आंख पर उन्नयन कोण जो है ना 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का है 60 डिग्री। थोड़ा इसको ऐसे कर दीजिए, अच्छा लगेगा। यहां पे उन्नयन कोण है 60 डिग्री,
थोड़ा गौर कीजिएगा, ये पाती है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है, लेकिन कुछ देर के बाद ये यहां से देख ही रही है, ये लड़की यहां से देख ही रही है, गुब्बारे की ऊंचाई दिया हुआ है 88.2 मीटर। ये गुब्बारा कितना ऊंचा पर है बाबू? धरती से है 88.2 मीटर, यानी ये पूरा है बाबू 88.2 मीटर। ये बीसी बाबू, इसको धरती बोलते हैं, इसको धरती। थोड़ा गौर कीजिएगा, ये लड़की यहां से जब गुब्बारे को देखती है तो पता चलता है कि इसके आंख पर 60 डिग्री कोण बनता है। कुछ क्षण के बाद गुब्बारा तो आसमान में उड़ रहा है, तो हो सकता है कि उड़ते 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 इधर चला आया होगा यहां तक। अब जब गुब्बारा यहां चला आया तो इसके आंख पर जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो गया, यानी कुछ ऐसे हो गया। अब उन्नयन कोण कितना हुआ बाबू? अब उन्नयन कोण हो गया आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो क्वेश्चन बोला इस गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मानते हैं कि अब गुब्बारा चलाया यहां पे क्यू पे, कहां पे चलाया? क्यू पे। हमको पी क्यू निकालना है, पी क्यू कैसे निकालेंगे? एक काम कीजिए, यहां से एक परपेंडिकुलर डालिए, कुछ ऐसे डाल दिए। गुब्बारे की ऊंचाई दिया है टोटल कितना, यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई कुल है 88.2 मीटर। कुल ऊंचाई है 88.2 मीटर। थोड़ा गौर कीजिएगा, लड़की की ऊंचाई दिया है 1.2 मीटर। लड़की का कितना ऊंचा है बाबू? 1.2 मीटर। अच्छा एक बात बताइए, ये जब है 1.2 मीटर, एक मिनट, जब ये है 1.2 मीटर तो ये भी कितना होगा? 1.2 ही मीटर होगा। इसका नाम कुछ रख दीजिए, पी क्यू है, इसको आर बोल दीजिए, इसको एस बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए आर, इसको बोल दीजिए एस। बाबू की टोटल लंबाई है 88.2 मीटर टोटल, और यहां से यहां की लंबाई है 1.2, तो 88.2 में 1.2 घट जाएगा तो ये बचेगा आपका 87 मीटर। कितना बचेगा? 87 मीटर। यानी क्यू आर की लंबाई आ गया 87। जब क्यू आर आ गया 87 तो ये भी तो होगा 87 मीटर, नहीं होगा? ये भी होगा आपका 87 मीटर। इसका नाम रख दीजिए, इसका नाम कुछ रख दीजिए आप, इसका नाम एम रख दीजिए, इसका नाम एन रख दीजिए, अच्छा रहेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, इसका नाम एन और इसका नाम एम बोल दीजिए। एक बार फिर समझिए बढ़िया से, ये धरती है बीएस, इस धरती पर एक लड़की यहां पे खड़ा है। जब लड़की यहां पे खड़ा है और एक बैलून मान लीजिए कि यहां पे उड़ रहा है, जब ये लड़की बैलून को देखती है तो ये पाती है कि हमारे आंख पर जो कोण बन रहा है, कितना कोण? 60 डिग्री का कोण। लेकिन कुछ देर के बाद ये बैलून उड़ते हुए यहां से यहां पहुंच गया, तो अब वो पाती है कि हमारे आंख पर जो कोण है ना वो 60 डिग्री से घटकर कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो आप बतलाइए कि दोनों बैलूनों के बीच की दूरी कितना, यानी पी क्यू निकालिए। पी क्यू बोलिए या एम आर बोलिए या एन एस बोलिए, कुछ भी बोलिए। इस 60 डिग्री फिर से लिख देते हैं, यह है 60 डिग्री और यह है 30 डिग्री।
आइए बाबू अब सॉल्व करते हैं। पहले किसको क्या माने, मान लिया कि ए बी एक लड़की है, ए बी एक लड़की है, पी क्यू दोनों बैलून की दूरी है, लड़की बैलून तो एक ही है, पी और क्यू बैलून है, पी क्यू बैलून है, पी क्यू क्या बाबू, बैलून। बैलून को यहां बोला गया गुब्बारे, आप भी गुब्बारा ही लिखिए, पी क्यू गुब्बारा है। थोड़ा गौर कीजिएगा, समकोण त्रिभुज छोटका में, छोटका बोले तो इसमें पी ए एम में, समकोण त्रिभुज पी ए एम में लंब और आधार का संबंध टेन थीटा, थीटा बोले तो 60 डिग्री, लंब बोले तो पीएम, आधार बोले तो एएम, टेन 60 डिग्री का मान √3, पीएम का मान है 87, एएम का मान निकालना है। ये बट्टा वाला गुना में जाएगा, यानी एएम बराबर हो जाएगा 87, ये गुना वाला बट्टा में 87 बट्टे √3। बट्टा में कभी भी रूट का टर्म नहीं होना चाहिए, इसीलिए √3 से ऊपर भी गुना और √3 से नीचे भी गुना, तो 87 गुने √3, 87 √3, √3 गुने √3 3, 3 से काटिएगा 87 तो 29 बार में कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 29 √3। ये क्या निकला, ये निकला एएम। हमको चाहिए दोनों बैलूनों के बीच की दूरी पी क्यू चाहिए, पी क्यू बोलिए या तो एम आर बोलिए। आइए समकोण त्रिभुज बड़का में, समकोण त्रिभुज ए क्यू आर में, ए क्यू आर में लंब और आधार का संबंध टेन थीटा, थीटा बोले तो 30 डिग्री, लंब बोले तो क्यू आर, आधार बोले तो ए आर, ए आर, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, क्यू आर का मान पता है 87 मीटर है बाबू, ए आर को लिख सकते हैं ए एम प्लस एम आर, ए एम प्लस एम आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए एम प्लस एम आर गुना 1, ए एम प्लस एम आर, √3 गुने 87, 87 √3, ए एम का वैल्यू अभी निकाले हैं 29 √3, एम आर का वैल्यू निकालना है बराबर 87 √3, एम आर बराबर 87 √3 प्लस 29 √3 उधर ले जाओ, माइनस 29 √3, इसीलिए एम आर बराबर 87 को √3 में 29 को √3 घटाओ, 17 में 9 गया 8, या बच गया 7 में 2 गया 5, 58 √3, यही आपका आंसर है। तो एम आर का मान निकल गया बाबू 58 √3, चूंकि एम आर और पी क्यू बराबर है, चूंकि एम आर और पी क्यू बराबर है, यानी एम आर बराबर पी क्यू, तो हम एम आर का वैल्यू कितना आया 58, तो पी क्यू का भी वैल्यू आएगा 58, इसीलिए
PQ का वैल्यू 58√3 मीटर, यही आपका आंसर है। नोट कीजिए 58, नोट कीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, इसमें बोला गया है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे और साथ ही साथ फिगर को भी ड्रॉ करते चलेंगे। आइए बाबू, मान लिया कि ए बी कोई मीनार है, ए बी एक मीनार है मान लेते हैं ए बी। थोड़ा गौर कीजिएगा, एक राजमार्ग बनाते हैं, राजमार्ग मतलब रास्ता, सड़क। मान लिया कि BC एक राजमार्ग है, AB एक मीनार है और BC क्या बाबू, राजमार्ग है। आगे क्या बोला है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार के शिखर ये है, मीनार के शिखर पर चढ़ करके एक आदमी एक कार को देखता है, कहां पे, राजमार्ग पे। मान लेते ये कार है C। जब ये आदमी यहां से इस कार को देखता है, जब ये आदमी इस कार को यहां से देखता है तो पाता है कि इसके आंख पर अवनमन कोण, अवनमन कोण जब भी बोले ना, इस प्रकार एक डॉटेड लाइन खींच लेंगे ऊपर में और झूठों के ऐसे कर देंगे। अवनमन कोण 30 डिग्री है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे पढ़िए, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये जो कार है मीनार के पाद की ओर जा रहा है, मीनार के पैर की ओर। ये कार C जो है मीनार के पैर की ओर एक समान चाल से जा रहा है। आगे पढ़िए, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मान लेते हैं कि ये कार 6 सेकंड के बाद यहां चला आया। कहां पे चला आया बाबू, यहां पे। तो जब यहां पे आया ना तो इस कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। कार का अवनमन कोण कितना बाबू, 60 डिग्री। अवनमन कोण बोले तो ऐसे बनाएंगे फिगर बाबू, ऐसे कुछ 60 डिग्री। अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। हम लोग जानते हैं अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है। मान लेते हैं कार C से चल के कहां चलाया, मान लेते हैं कि D बिंदु तक चल के चलाया बाबू। कितना समय लिया यहां से यहां आने में, 6 सेकेंड। कितना बाबू, 6 सेकेंड। थोड़ा गौर कीजिएगा, तो मीनार, फिर क्या बोला बाबू, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय निकाल लिए। यानी इस बिंदु से, बिंदु D से कार को मीनार के पाद तक पहुंचने में कितना समय लगा सो निकालते हैं। यहां पे समय निकालना है बाबू। आइए निकालते हैं। पहले क्या क्या माने सो लिखिए। मान लिया कि, थोड़ा नीचे, मान लिया कि AB एक मीनार है, AB एक मीनार है। AB क्या मान लिया बाबू, एक मीनार है, और C तथा D कार की स्थिति है, और यहां पे लिखते हैं C तथा D कार की स्थिति है। स्थिति बोले तो कार C से चलकर D बिंदु तक पहुंच गया। एक बात बताइए, कार की चाल तो हमको मालूम नहीं है, मान लेते हैं कुछ
मान लिया कि कार की चाल बराबर x मीटर पर सेकेंड। कार की चाल को मान लिए x मीटर पर सेकेंड। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? चाल गुना समय, चाल गुना समय होता है। तो एक बात बताइए, दूरी बोल दीजिए CD, CD दूरी, चाल क्या है कार की? x, C से D तक पहुंचने में कितना समय लिया? 6 सेकेंड। तो 6 से गुना यानी 6x हो गया। कार यहां से यहां की दूरी C से D की दूरी हो गया 6x मीटर, 6x मीटर। इस दूरी को बोलेंगे 6x मीटर। बाबू गौर कीजिएगा एकदम, ये दूरी हमको नहीं पता है। इस दूरी को मान लीजिए आप x, इस दूरी को मान लीजिए x, यहां पे लिख दीजिए BD बराबर x। x नहीं मानिए, जब x हम कार की चाल मान लिए ना, तो इसको y मान लीजिए। क्या मान लीजिए? y मान लीजिए। यहां पे लिखना माना, माने हैं तो माना लिख देना है। ये दूरी को y माने, ये दूरी पता चल गया। अब आइए, समकोण त्रिभुज छोटका में, छोटका बोले तो ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में लंब और आधार का संबंध tan थीटा, थीटा बोले तो 60 डिग्री, लंब बोले तो AB, आधार बोले तो BD। बाबू ध्यान दीजिएगा, tan 60 डिग्री का मान √3, AB का मान तो निकालना है, BD का मान क्या माने हैं? y मान चुके हैं। इसीलिए AB बराबर कितना आ गया? ये बट्टा वाला गुना में जाएगा, √3y, √3y। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब आइए, समकोण त्रिभुज बड़का में, बड़का बोले तो ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लंब और आधार का संबंध tan थीटा, थीटा बोले तो 30 डिग्री, लंब बोले तो AB, आधार बोले तो BC। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, AB का मान यहां निकल चुका है, कितना है बाबू? √3y। BC का मान BC के बदले लिख सकते हैं CD प्लस BD, CD प्लस BD हम ये लिख सकते हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करेंगे बाबू? क्रॉस मल्टीप्लाई। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। CD प्लस BD गुना 1 क्या हो जाएगा? CD प्लस BD बराबर √3 गुना √3 3, y तो बाबू y। CD का मान यहां पे दिया है, ध्यान से देखिए कितना बाबू? 6x। बैठाइए, CD के जगह पर बैठाएंगे 6x प्लस BD को हम क्या माने हैं? y बराबर 3y। यहां से आपका निकल जाएगा 6x बराबर 3y।
प्लस वाई को उधर ले जाएंगे माइनस वाई, तो 6x बराबर आएगा 2y। क्या गया बाबू? 2y। तो यहां से y का मान निकल जाएगा 6x गुना वाला बट्टा में 2/6। साफ से लिखिए बाबू इधर दूर में। इसीलिए y इक्वल टू 3x आ गया। y इक्वल टू 3x। थोड़ा इसको नोट कीजिए, मिटाएंगे थोड़ा दूर। y इक्वल टू 3x आ गया। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, ये वाला पार्ट मिटाते हैं। बाबू जब y इक्वल टू 3x आया तो y किसको बोले थे? BD को बोले थे। इसीलिए BD बराबर आ गया 3x। तो BD क्या है? B से D की दूरी है। ये दूरी निकल गया 3x। दूरी निकल गया 3x। ये दूरी निकल गया। हमको निकालना क्या है? समय। इसीलिए हम लोग जानते हैं समय बराबर फॉर्मूला क्या? समय यानी डी से बी तक पहुंचने में लगा समय। इसीलिए डी से बी तक कार को पहुंचने में लगा समय बराबर, गौर कीजिएगा, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे चाल, ये फॉर्मूला होता है समय बराबर। तो समय बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना निकल गया? 3x। इतना मीटर हो गया बाबू दूरी, इतना मीटर। चाल कितना है बाबू? कार की चाल को हम माने थे x मीटर पर सेकंड माने थे। तो चाल था बाबू x। तो x से x कट गया, आ गया बाबू समय कितना? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड। बाबू यही आपका आंसर है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। बोला मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। चलिए बनाते हैं। मान लिया कि बाबू ए बी एक मीनार है। ए बी क्या मान लिया हम? एक मीनार है मान लिए। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, ध्यान दीजिएगा बाबू, एक सीधी रेखा में क्या बोला गया है? बोला 4 मीटर और 9 मीटर। मान लेते हैं कि आधार से यहां से लेके यहां तक की दूरी मान लेते हैं 4 मीटर है। ये दूरी कितना मान लेते हैं? 4 मीटर है। और पूरा बोला 9 मीटर। तो मान लेते हैं, एक काम कीजिए, इसको 4 मीटर मान लिया बाबू। ये पूरा 9 मीटर है। बी से लेकर डी तक टोटल कितना है? 9 मीटर है। बी से सी है 4 मीटर। क्वेश्चन बोला मीनार के आधार से 4 मीटर और आधार से ही 9 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, थोड़ा फिगर बढ़िया से, उन्नयन कोण।
इसका उन्नयन कोण। चलिए बाबू, पूरक कोण है, अगर इसको बाबू हम मान लेते हैं थीटा, ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों कोण पूरक कोण है। पूरक कहने का मतलब जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण कहते हैं। ये दोनों कोण को जोड़िए ना, 90 डिग्री के बराबर पूर जाएगा। 90 डिग्री माइनस थीटा और प्लस थीटा जोड़िए, देखिए 90 डिग्री पूर गया ना। पूरक कोण कहने का मतलब जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो। एक बार क्वेश्चन फिर से समझिए। क्वेश्चन बोला मीनार के आधार से, मान लिया कि ए बी एक मीनार है, इसके आधार से एक सरल रेखा में मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर और मीनार के आधार से ही 9 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कहने का मतलब ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है। एक को अगर थीटा बोल देंगे तो दूसरा होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्वेश्चन बोला कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी का लंबाई 6 मीटर है। आइए सॉल्व करते हैं। मान लिया कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है मान लिए। क्या मान लिए कि ए बी एक मीनार है। समकोण त्रिभुज छोटका में देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब और आधार का संबंध टेन थीटा। टेन थीटा बोले तो थीटा का मान 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का मान है 90 डिग्री माइनस थीटा। लंब बोले तो ए बी, आधार बोले तो बी सी। थोड़ा गौर कीजिएगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा। ए बी का मान तो मालूम नहीं है, बी सी का मान है बाबू 4। चलिए एक ये निकल गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समकोण त्रिभुज बड़का में देखिए, अब समकोण त्रिभुज बड़का बोले तो ए बी डी में, ए बी डी में बाबू लंब और आधार का संबंध टेन थीटा। थीटा बोले तो थीटा ही है, लंब बोले तो ए बी, आधार बोले तो बी डी। बाबू गौर कीजिएगा, एक काम कीजिए, टेन थीटा बराबर ए बी रहने दीजिए, बी डी का मान मालूम है 9 मीटर है बाबू, बैठाइए 9। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को गुणा करने पर, गुणा करने पर, गुणा कीजिए तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा हो जाएगा। टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर ए बी बट्टे 4 गुने ए बी बट्टे 9, ए बी बट्टे 9। हम लोग जानते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1। ए बी गुना ए बी स्क्वायर, 9 चौके 36, बट्टा वाला गुना में ए बी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू,
इसीलिए ए बी बराबर 36 का वर्गमूल 6 मीटर। ए बी ही तो निकालना था, क्योंकि बोला गया था मीनार की ऊंचाई प्रूफ करके दिखाइए 6 मीटर है। हम मीनार किसको माने थे? ए बी को माने थे ना। तो आ गया ए बी बराबर 6 मीटर। लास्ट में लिख देंगे साफ साफ, इसीलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर प्रूव्ड। नोट कीजिए। इसी के साथ आज एक्सरसाइज 9.1 मैंने समाप्त कर दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आई होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं फिर से उस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझा करके आपके पास भेजने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ जय हिंद।